नमस्कार, एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। शिवराज सरकार, भरोसा बरकरार। मध्य प्रदेश में लाख बातें चलती रहे, विपक्ष कुछ ना कुछ कहता रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो शिवराज सरकार ही बरकरार रहेगी। यानी शिवराज के नेतृत्व में ही सरकार आगे बढ़ेगी, शिवराज के नेतृत्व में ही उपचुनाव लड़ेंगे। और 2023 की तैयारी तो आपको दिखाई दे ही रही है। भाजपा को सीएम शिवराज पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। और कल भी जब दिल्ली में बैठक हुई तो हमने उनकी सक्रियता को देखा कि सांसदों की बैठक में वो कुछ देर के लिए शामिल हुए, 20 मिनट, और उसके बाद निकल आए, इसलिए कि बाढ़ की स्थिति भयावह है और इस समय जरूरत है मध्य प्रदेश को मुखिया की, शिवराज की। तो वो ये कहकर अपनी सरल और सहजता की छवि वाले शिवराज का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के मुख्य कैंपेनर रहेंगे कमलनाथ और शिवराज होंगे भारतीय जनता पार्टी के। कर्ज माफी, आरक्षण के मुद्दा को लेकर कांग्रेस मैदान में जाने की तैयारी में है और शिवराज सरकार पर भरोसा बीजेपी का बरकरार है। तो एमपी में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ ही होंगे चेहरे, यानी शिवराज वर्सेस कमलनाथ, कमल वर्सेस कमल। अब सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों? तो साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच में पहुंचते हैं, और अभी तो बाढ़ का कहर है, बारिश ने लगातार लोगों को परेशान कर रखा है, बचाव भी चल रहा है, कई जगह बर्बादी भी देख रहे हैं, और इस बीच में शिवराज जी लगातार बने हुए। और शिवराज ही नहीं बल्कि पूरी सरकार। कल हमने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को देखा, एक ऐसा सीन जब ऐसा लगा कि आखिर गृह मंत्री जी कितना वो रखते हैं जनता के बीच में। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं तो दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस ओबीसी आरक्षण, किसान कर्ज माफी को मुद्दा बनाने जा रही है। और जिन सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, सत्ता की सेहत पर ऐसा कहना है सरकार का कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाजपा को नुकसान पहुंचाना कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। लेकिन शिवराज की चौथी बार सत्ता संभालते ही कोरोना की दस्तक हुई। उसके बाद से पहली लहर से निपटी सरकार, फिर दूसरी लहर, अब तीसरी लहर की तैयारियां शुरू हो गई है। तो चुनौतियों से निपटने में निकल गए शिवराज सरकार के करीब 16 महीने। एमएसपी पर खरीदी, कमजोर तबके को मदद जैसी उपलब्धियां भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। पर सवाल यही है कि लोगों को आर्थिक सहायता समेत सरकार की जो उपलब्धियां मिली है, क्या वो काफी है? कुछ चीजें हैं जो आज भी है और उनको लेकर। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर शिवराज वर्सेस कमलनाथ मैदान में होंगे। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से शिवराज जी जनता के बीच में बने हुए हैं, काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कमलनाथ दिल्ली में बैठकर। चलिए, मेरे साथ जयराम शुक्ल सर जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्हीं से समझते हैं। सर, जो खबरें आ रही है, शिवराज सरकार भरोसा बरकरार, यानी शिवराज को लेकर तमाम तरह की बातें चलती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इतना एक्टिव, इतना सक्रिय कोई लीडर है नहीं। अभी हम देख रहे हैं बाढ़ का कहर है और लगातार काम भी चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कमलनाथ का भी कल एक बयान दिल्ली से बैठकर आया, वीडियो के जरिए, मोबाइल के जरिए प्राप्त हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि हम जनता के साथ खड़े, पर खड़े दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या माना जाए कि अब बीजेपी के सामने इससे मुफीद कोई चेहरा नहीं है और उपचुनाव से लेकर 2023 तक शिवराज वर्सेस कमलनाथ होंगे? देखिए, कांग्रेस की तो अपनी एक अलग गणित रहती है, वो मास की पॉलिटिक्स से हट गई है। जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली में बैठ के वीडियो इंटरव्यू भेजा कि हम जनता के साथ खड़े। लेकिन कल नरोत्तम मिश्र जी ने जिस तरीके से शिवपुरी, श्योपुर और उस इलाके में काम किया और खुद एयरलिफ्ट हुए, उससे इस सरकार के जो पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनके प्रति विश्वास और जमा है निश्चित तौर पे। क्योंकि कांग्रेस का कोई भी नेता इस तरीके से जनता की मदद कर रहा है बाढ़ में, जबकि पूरा चंबल जल प्लावित है, दिख नहीं रहा है। तो निश्चित तौर पे जनता की फिर से, क्योंकि आपदा के समय जो आपदा का अवसर एक शब्द निकला है पिछले 2-3 वर्षों से, जी। उसको कैश करने में शिवराज सिंह जी का और उनके साथियों का कोई शानी नहीं है। ओला पाला पड़े किसानों की फसल पे, या इस तरीके की कोई विपदा आए या कहीं कुछ आए, तो निश्चित तौर पे यदि आप तटस्थता के साथ आप देखें तो सबसे सक्रिय शिवराज सिंह जी हैं।
और जनता के दिमाग में उनको लेकर एक विश्वास है कि हर कठिन परिस्थिति में, हर मुसीबत में ये शख्स हमारे साथ खड़ा मिलेगा। तो कांग्रेस के साथ ऐसा कुछ अभी नहीं दिख रहा है, जबकि ये बड़ा अच्छा अवसर है। आपदा में अवसर की बात होती है। मुझे मालूम है 97 में पूरे विंध्य क्षेत्र में जल प्रबंधन हुआ था और महाराज सिंधिया, बड़े महाराज सिंधिया थे, कांग्रेस के नेता थे। जी जी जी। उस समय किसी पद में नहीं थे 97 की बात। वो हवाई जहाज से आए खजुराहो, फिर वहां से मोटर से आए यहाँ पर और मोटरसाइकिल में पीछे बैठ के गांव-गांव गए, लोगों के बीच में मिले, जबकि उनका बहुत कोई इंटरेस्ट इस क्षेत्र में नहीं रहता था। ये अर्जुन सिंह जी के प्रभाव का, श्रीनिवास तिवारी जी के प्रभाव का क्षेत्र था। लेकिन वो व्यक्ति ने ये जब पता चला कि पूरे विंध्य क्षेत्र में हाहाकार मचा है, गांव के गांव डूबे हुए हैं, तो उससे रहा नहीं गया जी। और वो आके यहाँ पर लोगों के बीच पहुंचे और उनका दुर्दर्श सहा। कांग्रेस में दुर्भाग्य से इस तरीके से कोई आदमी दिखता नहीं है। चंबल में बड़े से बड़े नेता कांग्रेस के हैं, गोविंद सिंह हैं और तमाम, ये कहीं कोई चर्चाओं में नहीं दिख रहा है। पूरा चंबल बहा जा रहा है। वहाँ के लोग किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। पुलियां बह गई, संपर्क क्षेत्र से कट गए गांव के गांव, लेकिन कहीं कुछ वहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो ये चाहे निकट भविष्य के चुनाव हों या उसके आगे के चुनाव हों, इस तरीके की बड़ी घटनाएं एक नजीर बनती हैं कि जब हम आपदा में फंसे थे तब आप कहाँ थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। मेरे साथ चलिए गोविंद मालू जी भी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। अजीत सिंह भदौरिया जी भी है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, और आप तो मेरे से बात कर ही रहे। अजीत जी, आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, चंबल ग्वालियर से, और ऐसा कहा जा रहा है कि शिवराज सरकार, भरोसा बरकरार। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने चेहरे पर भरोसा बरकरार रख लिया। सामने 3 उपचुनाव हैं और एक लोकसभा का चुनाव भी होना है, यानी कुल मिलाकर 4 उपचुनाव होना है। पर ऐसे में जो आपदा में जब अफसर को तलाशा जाता है या आपदा में ही परीक्षा की घड़ी होती है, कल शिवराज जी कह रहे थे कि इस समय वो है जब आपकी दक्षता का परिचय आपको देना है, और हमें लगता है वो दिखाई भी दिया। आपके नेता की तरफ से एक बयान आया और ये कहा कि हम जनता के साथ खड़े हैं, पर खड़े कहां हैं? देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश में लगातार पुल बह रहे हैं और सड़कें धंस रही हैं। ये केवल बारिश ही नहीं, शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार का नमूना भी, ये हकीकत है। जहां तक बात कर रहे हैं, तो सत्ता की मलाई में जब लोग रहते हैं तो सब लोगों को सत्ता की मलाई के माध्यम से उनके लोगों के द्वारा किए गए कार्य तो नजर आते हैं, परंतु विपक्ष के विधायक जो लगातार कार्य कर रहे हैं, यही नरोत्तम मिश्रा जी के डबरा में उन्होंने जो क्रियाकलाप किए वो मीडिया ने दिखा दिए, परंतु सुरेश राजे लगातार 48 घंटे से जग रहे हैं डबरा की जनता के बीच में जा जाके। वो जहां उन्हें जानकारी लगती है कि लोग फंसे हुए बारिश में, उस जगह पे पहुंच के लोगों को निकलवाने का काम कर रहे हैं स्थानीय कांग्रेस विधायक। वो नहीं दिखता है। नहीं, हमने दोनों विजुअल देखे। सुरेश राजे को भी देखा, इमरती देवी के भी आए, वो भी रात में लगी हुई थी, वो दिखाई दे रहा था, ऐसा नहीं है। हाँ, करेरा विधायक प्रागीलाल जाटव लगे हैं, केपी सिंह जी लगे हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह जी की चर्चा की। डॉक्टर गोविंद सिंह जी लगातार अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। वो तो कल तो रात को 1 बजे तक उन्होंने प्रशासन के संपर्क में रहे डॉक्टर गोविंद सिंह जी, क्योंकि वहां अभी तक पानी का भिंड क्षेत्र में अभी तक लगातार पानी का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जब से डैमों से पानी छोड़ा जाता है तो फिर बाद में वहाँ 8-10 घंटे बाद आगे के क्षेत्रों में पानी का दबाव बढ़ता है। तो ये लगातार स्थितियां रही हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाती चली आ रही है, और ये आने वाले, देखिए अभी चर्चा आपने की कि शिवराज वर्सेस कमलनाथ होगा, ये तो पता नहीं है, पर ये तय है कांग्रेस का चेहरा कमलनाथ जी होंगे। अब कमलनाथ जी वर्सेस कौन होता है, बीडी शर्मा जी होते हैं, नरोत्तम मिश्रा जी होते हैं, या प्रहलाद पटेल होते हैं, ये निश्चित भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है, परंतु कांग्रेस की तरफ से ये तय है। चलिए, कमलनाथ जी ही चेहरा हो। गोविंद मालू जी, कहा तो ये जा रहा है कि शिवराज सरकार, भरोसा बरकरार, चेहरा शिवराज जी होंगे, लेकिन कांग्रेस को शक होता है बार बार। देखिए, कांग्रेस तो हमेशा इसी गलत फहमी में जीती है और इससे वो खुश फहमी में कुलांचे भरती है, क्योंकि जनता के दिल जीतने के बाद तो शिवराज जी को नहीं हराया जा सकता, क्योंकि जनता के दिलों पर उनका राज है और जनता का स्नेह और प्रेम उन्होंने हमेशा बटोरा है। लेकिन वो करें तो क्या करें, ऐसे बड़े जो जनता के सेवक हैं और जो जनता के हृदय पर राज करते हैं,
ऐसे लोगों को अपने क्रियाकलापों से तो हटा नहीं सकते, तो वो ईश्वर से ही कामना करते हैं आसमानी सुल्तानी हो जाए और हमारे हाथ में बटेर लग जाए तीतर के हाथ में, जैसे पहले लग गई थी। इस तरह से जो उनका उपक्रम है, मैं समझता हूँ कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। माननीय शिवराज सिंह चौहान अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं विधि शर्मा जी, अभी गए विधि शर्मा जी, तो विधि शर्मा जी का भी नेतृत्व है, ऐसा थोड़ी कि विधि शर्मा जी का नेतृत्व नहीं है। हमारे तो संगठन सबसे बड़ा होता है, महत्वपूर्ण होता है, वो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष है। हमारे यहाँ पर जिसकी जो जिम्मेदारी होती है, क्योंकि संगठन का उम्मीदवार होता है कार्यकर्ता, उसको टिकट संगठन देता है, सरकार के कामों को हमारा कार्यकर्ता नीचे तक ले जाता है, जन कल्याण के कामों को लेता है। और ये भरोसा बरकरार तो पिछले 28 लोकसभा चुनाव जब जीते तब भी प्रकट हुआ, और जब चुनाव हुए थे तब भी ये भरोसा फिर से मुखरित हुआ है। इसलिए भरोसा बरकरार तो केवल क्या स्लोगन नहीं है, ये तो सच्चाई है। जो बैलेट उसके माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से, और हम सब ने देखा है। तीसरी बार जो कह रहे थे मेरे कांग्रेस के साथी कि हमको नहीं दिखाते हैं, कांग्रेस की आदत पड़ गई शुरू से, आजादी के बाद से, विपक्ष को वॉश आउट करो और हम ही रहें सब दूर। देखिए जो काम करेगा, अब मीडिया को कोई भी एक तरफा नहीं चल सकता, क्योंकि प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन का युग है। उनको दिखाना पड़ेगा जो दिख रहा है, जो हो रहा है जनता के बीच में हो रहा है, कम ज्यादा हो सकता है लेकिन दिखाना तो पड़ेगा। बिल्कुल, और अब तो दिखाने की जरूरत भी ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, चैनल अपना काम करेंगे, अखबार अपना छापेगा, लेकिन सोशल मीडिया पे किसी को दिखने और दिखाने से कौन रोक सकता? कहाँ रुकते हैं आजकल विजुअल। और यही जयराम शुक्ल सर, आजकल कोई चीजें तो रुकती नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा कहीं सवाल आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को यही चिंता, अजीत जी कह रहे हैं कि हमारा काम आपको दिखता नहीं है। और सरकार, स्वाभाविक रूप से सरकार है तो ज्यादा दिखेगा काम, लेकिन सरकार का काम दिख जाता। पर क्या आपको कांग्रेस उस तरह से दिखाई दे रही है? नहीं, मैंने जैसे पहले ही निवेदन किया, निश्चित तौर पे वहाँ जो विधायक या जो चुने हुए लोग होंगे वो अपने अपने स्तर पर प्रयासरत होंगे, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं, ये किसी को दिखने से और किसी के काम से अब नहीं रोका जा सकता है। हर नेता अपने साथ अपना एक मीडिया लेके चलता है, उसका एक ट्विटर हैंडलर होता है, वही सोशल मीडिया हैंडल करता है, वही ब्लॉग लिखता है, तो वही उसके फेसबुक ग्रुप्स में जाता है, वही उसके यूट्यूब भी बना लेता है। लगभग हर सक्षम नेता जो विधायक स्तर का है आज की तारीख में अपना मीडिया खुद लेके चलता है। हम तो देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे नेता भी अपने साथ एक दो लोगों को लिए रहते हैं, जो मोबाइल से उनकी फोटो खींचते रहते हैं, उनको अपडेट करते रहते हैं। तो जो विधायक स्तर का, पूर्व मंत्री स्तर का या बड़े स्तर का है, तो उसका अपना मीडिया उसके साथ चलता है जी। ओवरऑल क्या है कि जब भी कोई आपदा आती है तब भी सिर्फ बयान के अलावा फील्ड पर दिखने वाले लोग ही लोगों की नजर पे चढ़ते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत सारे इश्यूज हैं और उपचुनाव का इस आपदा से कोई लेना देना नहीं होगा निकट भविष्य में। ये भी मैं बताए दे रहा हूँ कि जो ये बारिश में, क्योंकि ये एक नेचुरल फेनोमेनन है, प्रतिवर्ष होती है, ओला पाला पड़ता है, बारिश होती है, सूखा होता है, तो इससे के साथ जीने के लिए हिंदुस्तान का नागरिक बिल्कुल आदी हो चुका है। जो निकट के चुनाव हैं इसमें बहुत सारे दूसरे मुद्दे काम करेंगे, लेकिन किसी के बारे में धारणा बनाने में इस तरीके की आपदाएं और उस पर काम करना, उस पे जनता के साथ खड़े रहना, एक वातावरण का निर्माण करती हैं, एक छवि का निर्माण करती हैं, एक विश्वसनीयता का निर्माण करती हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी को लोग निश्चित तौर पे आगे रहते हैं, स्ट्रेटेजिकली रहते हैं या भावना से रहते हैं, ये वो जाने। उसमें कांग्रेस के लोग पीछे पड़ जाते हैं। जी जी। मैंने निवेदन किया कि माधवराव सिंधिया जैसा आदमी जिसका यहाँ विंध्य से कोई लेना देना नहीं, किसी पद में नहीं थे उस समय, वो बेचारे हवाई जहाज से आए, खजुराहो में उतरे, मोटर से आए, मोटरसाइकिल में चढ़े, गांव गए, 3 दिन रहे यहाँ पे। तो इस तरीके के नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैंने भी देखा 99 की बाढ़ आई थी नर्मदा में, जब हम एक अखबार में थे,
तो हमने देखा अचानक एक हेलीकॉप्टर उतरा था, उसमें माधवराव सिंधिया नीचे आ गए, फिर वो घूमते रहे मोटरसाइकिल पर। वो होशंगाबाद क्षेत्र का मामला था। तो आप सही कह रहे हैं, कई बार ऐसी चीजें भी होती जो आज तक याद रहती है। आपको भी याद है, मुझे भी याद है। तो ये कुछ ऐसे चित्र, कुछ ऐसी चीजें होती जिन्हें नहीं भूलते। और चुनाव में फायदा नुकसान अपनी जगह है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक छवि का काम तो करता है। जी चलिए, अजीत भदौरिया जी, यही चीजें होती है जब आपका चेहरा, आपकी बातें, जैसे हम बात आपके विधायक कर रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या दिल्ली में बैठकर यदि कमलनाथ जी वहां से एक वीडियो जारी कर देते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है? एक आध राउंड लगा लेते, उसमें क्या था? देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय कमलनाथ जी राउंड लगाएंगे और कांग्रेस के सारे बड़े नेता आएंगे क्षेत्र में, जैसे कोविड के समय भी काम किया था। अभी अगर कमलनाथ जी आते, आप सब लोग ये ट्रेंड चला देते कि भाई यहाँ नेतागिरी राजनीति करने आ गए हैं, प्रशासन को अपना काम नहीं करने दे रहे। तो अभी निश्चित रूप से प्रशासन को सुचारू रूप से लोगों के जीवन व्यवस्था का कार्य करने देना चाहिए। आप भी घर में बैठे, मैं आपका चेहरा देख नहीं रहा हूं, लेकिन आप भी बहुत सारी चीजें बेहतर समझ रहे होंगे। जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए मनोज जी, हम तो घर में बैठना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम भी बाढ़ प्रभावित हैं। हमारे घर में नहीं, मेरा मतलब आपसे बैठने का नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ बोलना भी आपको होगा तो वो चेहरे पे भाव नजर आते, मैं भाव नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आप भी समझ रहे हो। जी, भाव तो मेरे बहुत गंभीर हैं, क्योंकि ये चीज बहुत पीड़ादायक है। और सबसे बड़ी पीड़ादायक आज ये उजागर हो गया है। वैसे तो आरोप लगते रहते थे लगातार, ये समय समय पर प्रदर्शित होता था कि शिवराज सिंह जी भ्रष्टाचार का दूसरा पर्याय है। एक उनके साथी कंपनी जो 3 डंपर से, जब शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, आज हजारों लाखों डंपरों तक पहुंच गए हैं। उनकी बनाई हुई रोडें इस बारिश में, हाईवे, नेशनल हाईवे 4 लेन रोड है, 20-20 किलोमीटर ढह गई। 20 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज्य में जो पुल बने थे, वो सारे पुल ढह गए, अच्छे से अच्छे पुल ढह गए। तो ये भी एक भ्रष्टाचार उजागर हुआ है प्रकृति के माध्यम से। आप देखिए, 50 साल 100 साल पुराने पुल नहीं, पुलों का कुछ नहीं बिगड़ा, पुलियों का कुछ नहीं बिगड़ा। 20 साल के अंदर बने बनाए पुलिये ढह गए। रोड है, नेशनल हाईवे ढह गया, मतलब NH3 की द्वारा बनाई हुई सड़कें बह गई। चलते हुए ट्रक सड़कों के अंदर धस गए। तो ये भ्रष्टाचार की पर्याय है, भ्रष्टाचार का अफसर। मुद्दे तो आपके पास बहुत है, बशर्ते कि आप उठाएं तो उनको लेकर तो जाए जनता के बीच में। फील्ड पर तो निकले। अब आप कह रहे हैं 1 हफ्ते बाद आएंगे, जब तक तो बहुत कुछ पानी निकल चुका होगा आपके नीचे। नहीं, 1 हफ्ते बाद नहीं कहा मैंने, जल्दी शीघ्र आएंगे। अभी प्रशासन को सेटलमेंट करने दीजिए, प्रशासन को भी अपना काम करने दीजिए। आदरणीय कमलनाथ जी आएंगे तो निश्चित रूप से उनका अपना एक प्रोटोकॉल रहता है, प्रशासन के अधिकारियों का ध्यान बंटता है, तो इन सब चीजों का ख्याल रखा जाता है। एक जिम्मेदार गोविंद मालू जी, ध्यान भटक जाता है लोगों का, इसलिए कमलनाथ जी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन चेहरा तो शिवराज वर्सेस कमलनाथ ही होगा। देखिए, ध्यान तो कितना भी कांग्रेस भटकाने की कोशिश करे, जनता का ध्यान सब दूर रहता है। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि आपदा के समय कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। हम भी नहीं कहते कि हम तो विपक्ष को भी आग्रह करते हैं कि भाई कहीं कोई कमी कमजोरी हो तो बताइए, आप लोग अपनी जिम्मेदारी भी निभाइए। हमारे लोग तो शासन और लोग तो कर ही रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो वर्षा हो कि बाढ़ हो कि गर्मी का प्रकोप हो या धूप हो, हर जगह पर राजनीति नहीं करना चाहिए। आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, इसको किसी का बैरोमीटर थोड़ी किसी के पास कि हमारे पास ही जानकारी हो कि इतनी वर्षा होगी और इतनी बाढ़ आएगी, ये सब चीजों में। और दूसरी बात, ये जो जिस तरह का भयावह दृश्य दिखाने की कांग्रेस की आदत हो गई, चाहे वो कोरोना में मरे हो लोग, लाशों का पर राजनीति करना हो, या अभी पुल ढहा हो, या कोई सड़कें हुई हो। देखिए, जनता अपने अनुभव से सब चीजों को देखती है, आपके कहने से नहीं होता है। दूसरी बात, आप तो पुरुषार्थ तो करिए, विकास का कैसा आपने प्रदेश में जो बड़ा प्रतिमान खड़ा किया वो जनता जानती है अच्छी तरह, कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। सब जनता सब समझती है, कब पुल बना, कब पुल ढहा, कब सड़क बनी, कब उखड़ी, सब जानती है जनता। इसलिए हमें इस बारे में कोई भी, जनता को अपने अनुभव से देखने दीजिए और ये अपना काम करिए। लेकिन आपदा में अवसर तलाश मत करिए, आपदा में लोगों के साथ खड़े दीजिए, लोगों को राहत दीजिए, और सरकार के साथ आप सहयोग करेंगे तो आपको सरकार भी और बाकी सब अंगे वो सब लोग करेंगे। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं जयराम शुक्ल सर। मुद्दे बहुत है कांग्रेस के पास भी, महंगाई का मुद्दा है,
इस तरह आपदा जब आती है तो मुद्दे दिखाई देते हैं। ये बात सच है कि कई पुल ढह गए हैं, कई सड़कें ढह गई, तो निर्माण कार्य की हकीकत तो सामने आ रही, इसको नहीं झुटलाया जा सकता। लेकिन इनके लिए कांग्रेस को विपक्ष के रूप में मुद्दे उठाना भी होगा। सिर्फ ट्वीट के जरिए आप यदि राजनीति करते रहें तो जनता इसको नहीं समझ पाएगी। नहीं, सही बात है। देखिए, ये बड़ी स्पष्ट बात है कि जो निकट भविष्य के चुनाव होने हैं उसमें इस बारिश का, इस आपदा का कोई लेना देना नहीं होगा। आप देखेंगे वो दूसरे इश्यूज होंगे, नेशनल इश्यूज भी होंगे, लोकल इश्यूज भी होंगे। और इस समय मतलब कोई ये कहे कि बड़ा इजी गोइंग चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये भी कहना बेईमानी है, क्योंकि निश्चित तौर पे लोगों के सामने गरीबी है, बेरोजगारी है और भी तमाम दुनिया भर की समस्याएं हैं, महंगाई बहुत तेज है। तो ये सब इश्यूज तो बनेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस तरीके की स्थितियों से यदि नेता चाहे तो वो अपनी एक छवि का निर्माण की, जनता के हम कितने करीब हैं, उसके दुख दर्द में कितने भागीदार हैं, तो वो कर सकता है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे दिखती है, तो कैसे भी दिखे, प्रचार तंत्र के माध्यम से भी दिखे या वास्तविक रूप से दिखे, लेकिन जब भी कभी ऐसी स्थितियां बनती हैं तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, उसके लोग आगे दिखते हैं। तो जी 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 हाँ, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी इस दृष्टि से देखना चाहिए। सिर्फ ट्विटर की और बयानबाजी की और सोशल मीडिया की पॉलिटिक्स से उतर के हकीकत के धरातल पे खड़ा होना चाहिए। उससे उसका भी एक छवि और वातावरण बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अजीत भदौरिया जी, एक अंतिम छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगा आपसे। स्थितियां बड़ी भयावह है बाढ़ की और वो सब दिखाई भी दे रहा है। इस समय तो सबको साथ मिलकर चलने की जरूरत है और एक दूसरे को सहयोग करने की जरूरत है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो उपचुनाव की दस्तक भी इसी बीच में होगी, बाढ़ के बाद वो तमाम तरह की चीजें सामने आने लगेंगी, तो क्या कांग्रेस तैयार है मुद्दों को लेकर? बिल्कुल, निश्चित रूप से कांग्रेस तो तैयार है, पूरा संगठन तैयार कर लिया है कांग्रेस ने। आज पूरा परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, चाहे दिल्ली से लेके और राज्य तक हो। हर जगह महंगाई की बढ़त है, जनता महंगाई से त्राई त्राई कर रही है। अब जो बारिश ने भी, पहले कोरोना ने शिवराज सिंह के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की पोल खोल दी, अब बारिश ने भी कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। तो जनता सब चीज समझ रही है, देख रही है। आप लोगों के माध्यम से गाँव गाँव तक ये चीजें पहुंच जाती हैं, तो जो लोग प्रभावित होते हैं निश्चित रूप से सब चीजों का एहसास रखते हैं और फिर वो उसका परिणाम देते हैं, जैसे दमोह में दिया था। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जितने उपचुनाव होंगे, 3 विधानसभा 1 लोकसभा, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करके शिवराज सिंह को सबक सिखाएंगे। और कोई बड़ी बात नहीं, उससे पहले ही अमित शाह शिवराज सिंह जी की विदाई कर दें। चलिए फिर आप गोविंद मालू जी, कांग्रेस एक ही जगह है और वो कह रहे हैं कि हम मुद्दों को लेकर आएंगे और मुश्किल बनेंगे। कांग्रेस का के लिए लोगों का अनुभव कम नहीं होता, 60-70 साल, और उसके बाद फिर 15 महीने उन्होंने दिए कि कुछ लिटमस टेस्ट ये अपने इनका भी देख लें कि क्या इनके बदलाव आया कि नहीं कुछ पर। ये तो और उससे ज्यादा, पहले से ज्यादा बड़े कीर्तिमान कायम करने में इन्होंने श्री गणेश कर दिया था। और भ्रष्टाचार का जो बड़ा 15 महीने में इन्होंने एक नया मंत्रालय खड़ा कर दिया, वो समझता हूँ कि लोगों के जहन में है। और अब ये प्रदेश की जनता कभी कांग्रेस के हाथों में सत्ता सौंपने वाली नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर शिवराज सरकार भरोसा बरकरार, यानी शिवराज जी का ही चेहरा उपचुनाव में तो रह गई, क्योंकि आने वाले दिनों में जल्द उपचुनाव भी होंगे, तारीख तय हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि शिवराज जी ने अभी बाढ़ के दौर में फिर एक बार ये करके दिखाया है, चाहे शिवराज जी की बात करें या मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें, पूरी सरकार को झोंक दिया और वो नजर भी आ रहा है। लेकिन कांग्रेस बैठकर बयानबाजी करती है। बेहतर होगा कि यदि बराबरी करना है और इन सब चीजों में, भले चुनाव पर इसका कोई असर ना पड़े, लेकिन जब तस्वीरें दिखती है तो वो बहुत कुछ कहती है। और इस समय तो सोशल मीडिया का समय है, हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में एक रिपोर्ट आ जाती है अपने तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि शिवराज सरकार बरकरार रहेगी और भरोसा भी उन पर बरकरार है। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24।